और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, भगवान को इसलिए मत मानिए कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इसलिए मानिए कि जितना दिया बहुत दिया। तो इस तरह से कहीं मतलब इस तरह से अगर आप अपने विचार रखेंगे तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। देखिए, एक सेइंग है, एक कहावत है कि होई वही जो राम रचि राखा। मतलब होना वही है जो राम ने रच दिया है, जो विधाता ने रच दिया है। ये पूरा संसार एक रंगमंच है और हम उसके पात्र हैं। और जो पात्र का डायरेक्टर है, जो रचयिता है, वो तो ऊपर बैठा है। उसने हम सबको अपने अपने किरदार दिए हैं और हमको वो रोल प्ले करना है। बाकी सारी डोर, एक एक सांस की डोर परमात्मा के हाथ में है। और लोग कहते हैं ना कि सांसें जो है ना वो लिखी हुई हैं। कौन व्यक्ति कितनी सांस लेगा, कौन जानवर, कोई भी छोटे से छोटा जो प्राणी है वो कितनी सांस लेगा, ये एक एक चीज़ काउंटेड है। अब जैसे पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो क्या है कि सांस को रोकने की टेक्निक जानते थे। मतलब कम सांस लेते थे, 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं वो उतना कम लेते थे। तो जब सांस गिनी हुई है और कोई अपनी सांस पे जिसको कंट्रोल है तो उसकी लाइफ नेचुरली ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी सांसें लिखी हुई हैं कि कौन व्यक्ति कितनी सांस लेगा। ऐसे ही कभी आपने देवराहा बाबा को सुना हो, जैसे मैंने तो काफ़ी सुना है, तो उन्होंने बताया था कि वो उनको कहते हैं ना कि वो 900 साल, 1000 साल कितना जिए किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी वो सांस रोकने की टेक्निक जानते थे, जो कि उन्होंने खुद बताई थी। तो ऐसे महात्मा तो कितना भी जिएंगे, क्योंकि आपकी सांस रुकी है, मतलब लिखी हुई है। और हर व्यक्ति कितनी सांस लेगा ये भी लिखी हुई है। अब देखिए, जो कुत्ते होते हैं, कभी आप देखिए जो डॉग्स होते हैं, उनकी ब्रीदिंग बहुत रैपिडली होती है। मतलब वो बहुत जल्दी सांसें लेते हैं। कभी भी किसी डॉग को देखा होगा तो आप देखिए वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं। इसीलिए हार्डली उनकी उम्र 12 से 13 साल होती है। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निक नहीं आती। हम जो नॉर्मल एवरेज मनुष्य हैं वो सबकी अलग अलग है। सब अपने कोई बहुत जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो जो जितनी जल्दी ब्रीथ करता है उसकी सांसें उतनी जल्दी ख़त्म होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो इसीलिए जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको सांस रोकने की क्रिया सिखाई जाती है, उससे आयु बल नेचुरली बढ़ता है। तो सारी चीज़ें इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, एक एक सांस लिखी हुई है और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे और कितनी सांसें लेते हैं। हम नॉर्मल आदमी जो हैं, बहुत कुछ लोग मैंने देखा है बहुत जल्दी सांसें लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा ठहराव के साथ धीरे धीरे सांसें लेते हैं, तो नेचुरली उनका आयु बल बढ़ेगा, उनकी आयु ज़्यादा होगी। तो ये तो है, चलिए प्रैक्टिकल बात। और जो ये मैंने कहा ये रंगमंच है, हम सब कठपुतलियाँ हैं। कौन व्यक्ति क्या करेगा ये भी लिखा हुआ है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, है तो कंप्लीट सरेंडर उस प्रभु के। देखिए, अब आप लोग सबका ये विचार होगा कि जब सब कुछ लिखा है तो दोषी हम क्यों, है ना। जब सारी चीज़ें विधाता ने लिखी हुई हैं, कौन पात्र क्या रोल प्ले करेगा, तो हमको दोषी क्यों माना जाता है? क्योंकि वो तो उसने लिखा है। हमें किसी को मारना है या किसी का मर्डर करना है तो वो सब तो लिखा हुआ है, तो वो फिर हमें पाप क्यों लगेगा उस चीज़ का। देखिए, भगवान ने जो मानव देह बनाई है ना, उसमें एक चीज़ बहुत स्पेशल की है जो जानवरों में नहीं होती, बुद्धि। और दूसरी चीज़ है कंप्लीट सरेंडर। अगर आपसे कोई अपराध हो रहा है, मानिए आपने कोई अपराध किया, जैसे होता है ना, हर आदमी से अपराध होता है, कोई भगवान नहीं है। तो अगर आप सरेंडर्ड है भगवान के, और सरेंडर ऐसा नहीं अरे मैंने तो आप पे छोड़ा, आप जो करो, ऐसा नहीं होता। वो सरेंडर वो अलग ही चीज़ है।
वो होता है कंप्लीट सरेंडर, कि भगवान मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है और आप जो कराएंगे वो आप कराएंगे, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी मुझसे आप कराएंगे, चाहे पाप कराएंगे पुण्य कराएंगे, वो सब आप कराएंगे। अब ये देखिए, ये बातें इतनी आसान नहीं हैं। सरेंडर की बात तो हमने कर दी, लेकिन ये सरेंडर ऐसे नहीं आता है। ये सरेंडर आता है आपकी तपस्या से, आपकी पूजा से, पाठ से, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम जप से। जैसा कि आजकल जो मैंने सीखा है कि नाम जप में ही इतनी शक्ति है कि वो आपके प्रारब्ध को काट सकती है, उसका इम्पैक्ट बहुत कम कर सकती है, उसका प्रभाव बहुत कम कर सकती है। और ये चीज़ फैक्ट है। अगर आप नाम जप करेंगे तो अगर आपका कोई भयंकर चीज़, आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो एक छोटे से एक्सीडेंट में बदल जाएगी। प्रारब्ध आएगा लेकिन एक छोटा सा रूप ले लेगा। तो ये चीज़ें सब, मतलब जो आप, अगर आप ज्योतिष मानते हो, अगर किसी का ज्योतिष में बिलीव हो, कई लोग नहीं करते हैं, कई करते हैं। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि कभी आप वो पढ़ेंगे ना, मैंने तो काफ़ी स्टडी किया है, तो उसमें हमारा हर एक कार्य लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करेंगे, है ना, वो सब लिखा हुआ है। आपका कब जॉब लगेगी, आपका कब जॉब नहीं लगेगा, कौन सा पीरियड आपका कठिन है, कौन सा पीरियड आपके लिए बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ें बदलती भी हैं आपके प्रयास से, आपके कंप्लीट सरेंडर से। तो आप ये लिख के ले लीजिए, अगर आप भगवान के आश्रित हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो आपके कई पाप भी भगवान माफ़ करते हैं। छोटे मोटे पाप तो भगवान देखते ही नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए और कंप्लीट आप सरेंडर कर दीजिए। इसे कहते हैं शरणागति। तो अगर आप भगवान के शरणागत हैं, उनकी शरण में हैं, तो भगवान आपके पाप भी माफ़ करेंगे। लेकिन ये शरणागति आती है सच्ची भक्ति से, इतनी आसानी से नहीं आती है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, भगवान की भक्ति में मन लगाइए और जितना प्रयास हो, जितना हो सके उतना नाम जप करिए, है ना। मैंने काउंटर की बात भी बताई है, उससे करिए। नहीं तो आप काम कर रहे हैं, मन ही मन जाप करिए। इन सब का इतना बेनिफिट है ना, इतना लाभ है कि आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा, आपको ज़रूर महसूस होगा कि इससे कितना आपको लाभ मिल रहा है। और आप खुद देखिएगा, आप इतना लाइट फील करेंगे, आप इतना हल्का फील करेंगे कि हाँ, आज मैंने इतना नाम लिया। और धीरे धीरे आप देखिएगा, आपकी जो रुचि है ना, वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, आज इतना लिया, कल इतना लूँगा, धीरे 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 करके। और एक नॉर्मल कहते हैं कि मतलब 20,600, मतलब इतना 2600 नाम, क्योंकि एवरेज जो सांस होती है मनुष्य की ना, वो 2600 होती है प्रत्येक दिन की। तो एटलीस्ट 20,600 आपको नाम लेना है, क्योंकि इतनी एक एवरेज सांस होती है। 20,600 कोशिश करिए। आई नो कठिन है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। मेरा खुद का, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इतना तो मिनिमम मैं कर ही लूँ, और जब प्रयास करती हूँ तो हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है बहुत, मतलब अब देखिए, गृहिणी हैं आप, घर में रहते हैं, तो आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मन में करते रहिए चैंटिंग। कोई वो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि, पर हाँ, मिनिमम इतना अगर आप ले लेते हैं नाम ना, तो आपका जो पूरे दिन की जो सांसें हैं ना, उसमें हर सांस में आपका राधे या राम, जो भी आपको नाम प्रिय हो, वो नाम आ जाता है। देखिए, मैंने ये एक आपको तरीका बताया है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। और कलयुग में सिर्फ कहते हैं ना, इतना आसान है कि भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
पहले की तरह कठोर तपस्या की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप तक मेरी बात पहुँच रही है।